तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, कैप्टन मोरोंग जो होता है वो नाइन टेल फॉक्स की तरफ अटैक करने का ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ जाकर उनके ऊपर अटैक करो। और अब कैप्टन मोरोंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बहुत सारे बीस्ट जो होते हैं वो सीधे जियाओ सिंह और जो वो ली होती है उन दोनों की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर जियाओ सिंह जो होता है वो लुओ ली से बोलता है कि ठीक है लुओ ली, अब फाइट करने की बारी तुम्हारी है। जो सुनकर लुओ ली जियाओ सिंह से बोलती है कि जियाओ सिंह तुम मेड्यूसा का ध्यान रखना और इन्हें मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब इतना बोलते के साथ ही लुओ ली जो होती है वो अपने ओरा को रिलीज करना शुरू कर देती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि चलो अब फाइट करने की बारी है। और लुओ ली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ओरा निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाने लगता है। और हम देखते हैं कि लुओ ली की बॉडी के अंदर से निकलने वाला जो ओरा होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पर खड़े हुए सोल्जरों को भी अब उससे प्रॉब्लम होने लगती है। और केवल सोल्जर ही नहीं, जो बीस्ट उनकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे थे वे भी लुओ ली के ओरा के सामने नहीं टिक पा रहे होते। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो पर्सन वहाँ पर मेड्यूसा को रेस्क्यू करने के लिए आए थे वे भी इस अटैक की चपेट में आने लगते हैं। और अभी एक बंदे की हालत जो काफ़ी ख़राब होती है वो बोलता है कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम लोगों के ऊपर भी अटैक क्यों हो रहा है। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, ये इस चीज़ का प्रूफ है कि ये लोग जो है वो हमारी ही अलायंस से बिलोंग करते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कैप्टन मोरोंग के ऊपर आ जाता है, जो कि लुओ ली की पावर को देखने के बाद में बोलता है कि इस फॉक्स की पावर को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि फाइनली इसने खुद को इवोल्व कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जनरल बायू होता है वो भी हैरान होने लगता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक बार जरा उसके शरीर को देखो, उसके शरीर के ऊपर ड्रैगन स्कल है, ड्रैगन हॉर्न है, ड्रैगन क्लो है, यहाँ तक कि ड्रैगन पर्पल भी है। तो इसका मतलब ये ड्रैगन पावर को पजेस करती है। लेकिन आखिर इसके पास में ड्रैगन पावर कहाँ से आ गई, क्योंकि ड्रैगन पावर तो 200 साल पहले ही पूरी तरह से डिसअपीयर हो गई थी। जो सुनने के बाद में जनरल मोरोंग जो होता है वो बोलता है, जनरल बायू हम नहीं जानते कि इसके पास में ड्रैगन पावर कैसे आ गई, लेकिन इसके साथ में खड़ा हुआ पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम लोग जो है वो इसे इस आइसलैंड से निकल कर जाने नहीं दे सकते। जो सुनते के साथ ही जनरल बायू जो होता है वो भी अपने मॉन्स्टर को समन करने लगता है और उसे समन करते हुए बोलता है कि तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। और जनरल बायू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि आसपास की ज़मीन जो होती है वो टूटना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि जिस जगह पर जियाओ सिंह खड़ा होता है वहाँ की भी ज़मीन टूटने लगती है, जिसे देखने के बाद में जियाओ सिंह जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से एक बहुत बड़ा मोस्टर जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है। और चूंकि बिल्कुल वो उसी जगह से बाहर आया होता है जहाँ पर कि जियाओ सिंह, लुओ ली और मेड्यूसा खड़े थे, तो इसीलिए वे भी उसकी बॉडी के ऊपर आ जाते हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो मोस्टर जो होता है वो अपने मुंह को खोल देता है, जिस कारण में तीनों ही उसके मुंह के अंदर गिरने लगते हैं। और इससे पहले कि वे तीनों जो है वो बचने के लिए कुछ भी कर पाते, हम देखते हैं कि बचने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और वे तीनों सीधे अब उसके पेट की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद में हम वहाँ पर खड़े हुए सोल्जरों को देखते हैं, जो कि जनरल बाइयू के बीस्ट को देखने के बाद में बोलते हैं कि जरा इसे देखो तो ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा लगता है कि इसके पास में बीस्ट गॉड बॉडी हो। क्या सच में यही कर्स डीमन लॉर्ड फ्लावर है? जो सुनने के बाद में दूसरा सोल्जर जो होता है वो बोलता है कि प्लांट टाइप बीस्ट जिसके पास में एंशिएंट ब्लड लाइन है, सच में ये तो देखने में ही कितना ज़्यादा कूल लगता है। अब समझ में आया कि जनरल बायू इतने पावरफुल क्यों है। जो सुनते के साथ ही एक और सोल्जर जो होता है वो भी बोलता है कि सच में जनरल बायू जो है वो अपनी रेपुटेशन के लायक है। उनका जो बीस्ट था उसने यहाँ पर आकर केवल एक ही अटैक किया, मैं और मेड्यूसा, वो फॉक्स और जो लड़का था, उन तीनों को केवल एक ही बार में ख़त्म कर दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उस बीस्ट के पेट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जियाओ सिंह होता है वो ज़मीन पर पड़ा होता है। और अब उठते हुए जियाओ सिंह जो होता है वो लुओ ली से पूछता है कि आखिर हम लोग हैं कहाँ पर और ये जगह कौन सी है। और जियाओ सिंह की इस बात को सुनकर मेड्यूसा जो होती है वो जियाओ सिंह को बताती है कि गर्सडीमन लॉर्ड फ्लावर जो है ये उसका पेट का स्पेस है। और मेड्यूसा के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि काफ़ी सारे बीस्ट जो होते हैं वो उनकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन जो वो ली होती है वो केवल एक ही अटैक कर कर उनकी तरफ बढ़ रहे जो बीस्ट होते हैं उन्हें रास्ते में ही ख़त्म कर देती है। जिसके बाद में अब लुओ ली जो होता है वो अपनी आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके पेट में उसकी सबसे कमज़ोर जगह को देखने लगता है, जो कि उसे कुछ ही देर में मिल जाती है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लुओ ली अपनी ड्रैगन बर्थ का इस्तेमाल कर कर इस तरफ अटैक करो, क्योंकि ये इसके पेट का सबसे कमज़ोर हिस्सा है। और जियाओ सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुओ ली होती है वो भी अपना ड्रैगन बर्थ अटैक जो होता है उसी तरफ करते हुए बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गई। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि अब उस बीस्ट की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है।
और उस बीस्ट की ऐसी हालत ख़राब होता हुआ देखकर जनरल मोरोंग जो होता है वो जनरल बायू से बोलता है कि जनरल बायू आखिर वे लोग अभी तक भी ज़िंदा कैसे हैं जबकि उन्हें इसके पेट में गए हुए 6 मिनट से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। जो सुनकर जनरल बायू जो होता है वो बोलता है कि किसी भी चीज़ को स्वैलो करने के बाद में जो कर्सडीमन लॉर्ड फ्लावर है उसे पूरी तरह से उसे पचाने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसका सामने वाली चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। यही कारण है कि ये लोग पेन से इस तरह से अटैक कर रहे हैं। लेकिन चाहे ये लोग कितनी भी ज़्यादा कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो है अब इसके पेट में से ज़िंदा बाहर नहीं आ सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो फ्लावर बीस्ट होता है अचानक से ही उसकी पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और उसके शरीर को चीरते हुए जो लुवली होती है वो भी निकल कर बाहर आ जाती है। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि इस टाइम पर लुवली जो होती है वो अपनी 9 टेल फॉक्स वाले रूप में होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रही होती है। और अब इस तरह से अपने बीस्ट को ब्लास्ट होता हुआ देखने के बाद में जनरल बायू जो होता है वो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर ये फॉक्स जो है वो डीमन लॉर्ड फ्लावर को इस तरह से पेट को फाड़ कर बाहर कैसे आ सकती है, ये चीज़ तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जो सुनते के साथ ही जनरल मोरोंग जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम भूल रहे हो कि वो फॉक्स ड्रैगन की पावर को पोजेस करती है, और अगर ड्रैगन फ्लेम की बात की जाए तो वो सभी में सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। जो तुम्हारा कर्सर डीमन लॉर्ड फ्लावर था ये एक प्लांट टाइप बीस्ट है जो कि एंशिएंट ब्लड लाइन को रखता है, लेकिन उसके बाद भी ड्रैगन फ्लेम के सामने ये कुछ भी नहीं है। और अब इतना बोलकर जनरल मोरोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जो जियाओ जिंग होता है उससे बोलता है कि अगर बात की जाए यान अलायंस की, तो यान अलायंस के साथ में जो हमारी जंग है वो बहुत ही लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है, चाहे वो सीक्रेटली हो या फिर ओपनली हो। जिस कारण हमने जो यान अलायंस के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है उनकी लिस्ट बना रखी है। लेकिन अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखा जाए तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन तुम टॉप 10 की जो लिस्ट है उसके अंदर नहीं हो, तो फिर तुम असल में हो कौन। और जनरल मोरोंग की बात को सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। जो सुनते के साथ ही अब जनरल मोरोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी जो आइडेंटिटी है उसे रिवील नहीं करने वाले हो, तो इसीलिए अब जस्टिस को ही लिए मुझे तुम्हें यहाँ पर पकड़कर प्रिजन के अंदर ही डालना होगा, जिसके बाद में मैं खुद तुम्हारे मुंह से निकलवा लूँगा कि तुम असल में हो कौन। और अब इतना बोलते के साथ ही जनरल मोरोंग जो होता है वो फाइनली अपना जो बीस्ट होता है उसे बाहर निकाल लेता है। और जनरल मोरोंग का जो बीस्ट होता है वो आते के साथ ही एक बहुत ही खतरनाक वेव जो होती है उसे रिलीज करना शुरू कर देता है। और उसकी जो वेव होती है वो सीधे जो लुओली होती है उसकी तरफ आने लगती है, जिससे कि लुओली जो होती है वो भी बैरियर बनाकर रोकने लगती है। और अब इस पावर को देखने के बाद में जियाओ सिंह जो होता है वो बोलता है कि सच में इसकी पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जनरल मोरोंग का जो बीस्ट होता है वो दोबारा से अपनी जो वेव होती है उसे रिलीज करने लगता है। जो देखते के साथ ही अब जो लुओली होती है वो भी अपना जो फ्लेम अटैक होता है उसे कर देती है। और अब जैसे ही जाकर दोनों के अटैक जो होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, तो हमें एक काफ़ी पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब जियाओ जिंग जो होता है वो लुओली से बोलता है कि लुओली हम ज़्यादा देर तक इस तरह से बैटल जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पोशन है उसका साइड इफेक्ट होना शुरू हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा बस अब 3 ही मिनट का टाइम है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जियाओ सिंह की अब आंखों से भी खून आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो लुओली होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे इस बारे में याद दिला दिया, तो अगर ऐसी बात है जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। और इतना बोलते ही लुओली वहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाती है। जो देखते के साथ ही जनरल वायु जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने जो है वो दे सकता हूँ, आज यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जनरल बायू जो होता है वो अपनी पावर के इस्तेमाल से ये किसी प्रकार की जो बेल होती है वो बनाकर जो वो ली होती है उसे पकड़ लेता है। और अब जो जनरल बायू होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि जो मेरा कर्सडीमन लॉर्ड फ्लावर है वो यहाँ पर फ्लेम के कारण बर्न हो सकता है, जिस कारण वो फ्लेम के सामने थोड़ा कमज़ोर होता है। लेकिन तुम लोग शायद इस चीज़ को भूल गए हो कि जो प्लांट टाइप बीस्ट होते हैं वो पूरी तरह से न्यूट्रल होते हैं, जिसका उनके ऊपर किसी भी प्रकार के पेन का असर नहीं होता है। और अब उसको ऐसा करता हुआ देखकर जियाओ जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि हमारे जो एनिमी है वो यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों तरफ से अटैक कर रहे हैं। सच में ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। और अब जियाओ सिंह के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।